हर बीज का भाग्य वृक्ष बनना नहीं होता और हर वृक्ष का अभिशाप फल देना नहीं होता, लेकिन जो बीज धैर्य से जड़ें बनाता है वही एक दिन आकाश छूता है। आप देख रहे हैं डिवाइन डाइव, जहां कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आत्मा की जड़ें बन जाती हैं। आज की कथा है बीज और वृक्ष, एक पिता और बेटे के बीच हुए उस संवाद की जिसने जीवन का सबसे सरल और सबसे गहरा सत्य उजागर किया। गांव के एक सिरे पर एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था हरिनाथ। उसके खेतों में अब पहले जैसा दम नहीं था। हाथों में कंपन था, आंखों में धुंध, लेकिन उसके मन में एक बीज अब भी ताजा था, धैर्य का। उसका बेटा रघु अब शहर से लौट आया था, MBA करके। अंग्रेजी में धारा प्रवाह, तेज दिमाग, तेज जीभ। बाबा, रघु ने कहा, अब ये पुराने बीज बोने का जमाना नहीं, यहाँ जल्दी पैसा कमाना होता है। आप सालों इंतजार करते हो कि फसल होगी तो मिलेगी आमदनी। हरिनाथ मुस्कुराया। बीज जल्दी बोया जा सकता है बेटा, पर पेड़ जल्दी नहीं उगता। रघु झल्लाया, मैंने मॉडल बनाए हैं, कैलकुलेशन किया है, रिटर्न्स तुरंत चाहिए। मैं तुम्हारी तरह खाली जमीन में स्वप्न नहीं बो सकता। हरिनाथ ने कुछ नहीं कहा। उस शाम वो दोनों खेत पर गए। वहां एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था, झुका हुआ, बुजुर्गों जैसा। उसके नीचे मिट्टी खुदी हुई थी। हरिनाथ ने एक छोटा सा पीला बीज निकाला और बो दिया। ये क्या था? रघु ने पूछा। नीम का बीज है, हरिनाथ बोला। नीम? वो तो कड़वा होता है और इतना धीरे उगता है कि उससे कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, हरिनाथ ने कहा, इसलिए तो इसे बोना जरूरी है। तुम्हारा ये कौन सा लॉजिक है बाबा? बीज दो तरह के होते हैं रघु। एक जो स्वाद के लिए बोए जाते हैं, दूसरे जो छाया के लिए। पहले जल्दी उगते हैं, जल्दी कटते हैं। दूसरे धीरे उगते हैं, पर पीढ़ियां बैठती हैं उनकी छांव में। रघु चुप हो गया। तू जानता है बेटा, मैंने भी एक बीज जल्दी में बोया था, तेरा शहर भेजना। सोचा तू दौड़ में सबसे तेज निकलेगा, लेकिन तू तो वहां जड़ें ही भूल आया। रघु ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द खो गया। बीज को जमीन चाहिए, धूप चाहिए, पर सबसे जरूरी चीज इंतजार चाहिए। हरिनाथ की आवाज धीमी थी, लेकिन वक्त जैसे सुन रहा था। तो क्या मैं कुछ गलत कर बैठा? रघु ने पूछा। नहीं, हरिनाथ मुस्कुराया। तू अब भी बीज है। तू फल देना चाहता है, लेकिन तू अब तक खुद खड़ा कहां हुआ है? रघु की आंखें भर आईं। अगले दिन पहली बार रघु ने खुद उस नीम के बीज के लिए एक पानी की बाल्टी भरी। हर दिन वो खेत में आता, मिट्टी को हाथों से छूता। धीरे धीरे वो नीम अंकुरित हुआ। धीरे धीरे रघु भी। वर्षों बाद जब हरिनाथ नहीं रहा, रघु ने उस नीम के नीचे एक पत्थर रखा, जिस पर लिखा था, यह वृक्ष नहीं, मेरे पिता का धैर्य है। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे बीज बोते हैं जिनका फल हमें तुरंत चाहिए होता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा कहती है, जो बीज हमें आत्मा से जोड़ता है वो जल्दी नहीं उगता। धैर्य ही वह मिट्टी है
जिसमें सबसे दुर्लभ फल पैदा होते हैं। बीज और वृक्ष केवल प्रकृति का खेल नहीं, यह कर्म और आत्मा का संवाद है। धन्यवाद। आप देख रहे थे डिवाइन डाइव। अगर यह कथा आपके भीतर कोई बीज बो गई हो तो उसे समय दीजिए, और हाँ, कमेंट में लिखिए आपका सबसे धैर्यपूर्ण कर्म क्या रहा है। आपकी आत्मयात्रा शुभ हो।